हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू जरूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांग जी एंड विंग जो डेट कर रहे थे, विंग एंड वांग जी ने एक दूसरे से ही पूछ लिया था कि क्या तुम मुझे डेट करोगे। तो उन दोनों के आंसर हाँ थे। एंड देन वो वहीं से उसी रेस्टोरेंट में घुस चुके थे। वहाँ पे पूछने के बाद वो लोग टेबल पर आकर बैठ चुके थे एंड एक दूसरे के लिए जो फूड को बुला रहे थे। खाना आ चुका था। आने के बाद वो चुपचाप से खाना खा रहे थे क्योंकि उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था वो दोनों बात क्या करे, भला क्या करे। उन दोनों ने सडनली एक दूसरे से पूछा कि क्या तुम डेट करोगे, क्या तुम डेट करोगे। एंड दोनों ने हाँ कह दिया एंड दोनों यहाँ पे आ चुके हैं अपनी फर्स्ट डेट के लिए। बट इन दोनों को कुछ भी आइडिया नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जैसे नर्वस हो रहा था एंड वांग जी से आँखें चुरा रहा था, ये इन दोनों के बीच में ऐसी ही सिचुएशन थी। जहाँ पे तभी विंग का फ़ोन बजता है जिसके कारण विंग फ़ोन पे देखता है जहाँ पे उसके मदर का कॉल था। जहाँ पे विंग फ़ोन को उठाता है और कहता है यस मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती कहाँ हो तुम। तो विंग कहता वो मैं ऑफिस में मॉम, ऑफिस में। जहाँ पे उसकी मॉम कहती ओ ऑफिस में हो, बट मुझे क्यों लग रहा है कि तुम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो करके। तो विंग कहता कि क्या, और विंग इधर उधर देखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे उसकी मदर बाहर रह के जो है ना अपना हाथ हिला रही थी, क्योंकि जो विंडो थी ना वो कांच की बनी हुई थी तो आर पार सब कुछ देखा जा सकता था। तो उसकी मदर हाथ हिला रही थी। जहाँ पे विंग अपने सर पे हाथ रखते कहते मॉम वो जहाँ पे उसकी मॉम कहती तुम तो ऑफिस में थे ना विंग, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो विंग कहते मॉम वो। जहाँ पे उसकी मदर कहती मैं अंदर आ रही हूँ ऐसे कहते हैं, उसकी मॉम फ़ोन कट कर देती है। जिसके बाद विंग अपनी मॉम को देखता है एंड वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी उसकी मॉम को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग। विंग कहता है कुछ नहीं मैं फंस गया हूँ। तो विंग ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते हैं मतलब विंग। तो विंग कहता है मेरी मॉम देखो ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसकी मदर आ चुकी थी, जहाँ पे वो आती है विंग के कान को मरड़ती हुई कहते ओ तुम तो ऑफिस में थे ना विंग, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, जादुई तरीके से आ गए, तुम्हें कौन सा जादू आता है। तो विंग कहता वो मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती क्या मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे। जहाँ पे वांग जी कहते यस आंटी। जहाँ पे विंग की मदर बैठ चुकी थी और उन दोनों को देख रही थी। और वांग जी तुम तो यहाँ पे डेट के लिए आए थे ना, कहाँ है तुम्हारी डेट। तो वांग जी अपने सर को नीचे कर देता है। जहाँ पे विंग की मदर कहती है अब बोलो भी, क्यों तुम चुप हो, बताओ मुझे। तो विंग कहता है मॉम मैं चलता हूँ, ठीक है आप बात करिए आप दोनों, ठीक है आप डिनर कर लीजिएगा। जहाँ पे उसकी मदर कहती है ओ डिनर, ये लंच का टाइम है और तुम डिनर करने की बात कर रहे हो। विंग कहता हाँ मॉम डिनर लंच कर लीजिएगा लंच ऐसे करके जो विंग उठ रहा था। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि मैं तुम्हें जाने के लिए कहा। तो विंग कहता मॉम मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस जाना है। जहाँ पे उसकी मदर अच्छा तुम यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर सकते हो, तब तुम्हें तुम्हारा ऑफिस याद नहीं है, बट जब मैं यहाँ पे आके तुमसे बात करने की कोशिश करी हूँ तब तुम्हें तुम्हारा ऑफिस याद आ रहा है। तो विंग कहता मॉम आप कहना क्या चाहती हो। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि तुम बताना कुछ नहीं चाहते हो ना विंग मुझे। तो विंग कहता मॉम आप क्या रही हो, मुझे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसकी मदर कहती विंग मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना। तो विंग कहता ऑफकोर्स मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो विंग। तो विंग कहता है हाँ मॉम मैं जानता हूँ। तो उसकी मदर कहती है तो फिर तुम मुझे छुपा क्यों रहे हो। तो विंग कहता है क्या छुपा रहा हो। जहाँ पे उसकी मदर जस्ट अपने फ़ोन को निकालती है बाहर एंड देन उसके बाद जो है ना एक वीडियो को प्ले करती है एंड इन दोनों को दिखाती है। जहाँ पे विंग मॉम, जहाँ पे उसकी मदर कहती है ये क्या है। तो विंग कहता ये पुरानी वीडियो है मॉम, आपको कहाँ से मिली। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि हाँ जब तुम ट्रेंड कर रहे थे तब। विंग कहता क्या। तो उसकी मदर कहती हाँ तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारे इस वीडियो को वायरल किया गया था क्या मैंने नहीं देखा था। तो विंग जस्ट अपनी मॉम को देखता है क्योंकि वो विंग एंड वांग जी की जो किस वाली वीडियो थी जो कॉलेज के दौरान की गई थी ना वो वाली। जहाँ पे विंग कहता मॉम बट ये पास्ट की बात है। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि हाँ ये पास्ट की बात है। जहाँ पे वांग जी कहते सॉरी आंटी सॉरी। जहाँ पे विंग की मदर जस्ट विंग को देख रही थी, वांग जी को इग्नोर करती है। जहाँ पे विंग कहता है कि मॉम तो आप कहना क्या चाहती हो। जहाँ पे उसकी मदर कहती है तुम दोनों के बीच में पहले से ही सब कुछ है ना। तो विंग कहता है क्या मॉम क्या सब कुछ, आप किस बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि वो तुम इसे पहले से ही पसंद करते हो ना। तो विंग कहता मॉम ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ पे उसकी मदर कहती विंग झूठ मत बोलना बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता मॉम वो हाँ कॉलेज में मॉम हो जाता है ना। तो उसकी मदर कहती हाँ कॉलेज में हो जाता है ना, फिर तुम इसी के कारण यहाँ से गए थे ना। तो विंग अपनी मॉम को देख रहा था नहीं मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती विंग झूठ मत बोलना बिल्कुल भी नहीं, तुम इतने सालों तक अपनी जो बातें हैं ना तुम छुपाते आए हो। मुझे पता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड जैसे छुपाते कि तुम भी वैसे छुपा पाओगे मुझसे। मैं घर में नहीं रहती हूँ बट मेरी नज़र अपने बच्चों पे और अपने हस्बैंड के ऊपर बिल्कुल रहती है, समझे। तो विंग अपने सर को नीचे कर देता है। जहाँ पे उसकी मदर कहती है
लान वांगजी, तुम्हारे कारण मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया था, पता है? तो वांग जी कहते हैं सॉरी आंटी, सॉरी, सब मेरी गलती थी, मेरी ही गलती थी, आई एम सॉरी। जहाँ पे वांग जी की विंग की मदर कहती है, ओह सॉरी बोलने के बाद जितने साल विंग हमसे दूर रहा था, क्या वो फिर से रहने आ जाएगा? बताइए, बताओ मुझे। जैसे मैं अपने बेटे से प्यार करना चाहती थी उस दौरान, क्या मैं वैसे फिर से कर पाऊँगी? वो टाइम आ सकता है, मैं अपने फैमिली के साथ कुछ यादें बना सकती थी जब विंग यहाँ से दूर चला गया था। क्या वो सारी चीज़ें पहले जैसे हो सकती है? बताओ। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, जहाँ पे विंग कहता मोम वो छोड़िए ना मोम, वो पुरानी बातें थी। जहाँ पे उसकी मदद ओ पुरानी बातें थी, तो विंग कहता है कि बट मोम, आपको अगर ये सब पता था तो आपने उसे यहाँ पे क्यों रखा? आप उसे हमेशा अपने पास क्यों रखती थी? जहाँ पे विंग की मदर कहती है, देखो विंग, मुझे जितना मुझे पता है उसके हिसाब से ये लड़का बुरा नहीं है। विंग तक क्या? जहाँ पे उसकी मदर कहती है, हाँ ये लड़का बुरा नहीं है, इसे वक्त ने ऐसा बना दिया है, कह सकते हैं उसके डैड के कारण। तुमने देखा है उसके डैड उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लानवांग जी, बट मैं कहना चाहती हूँ तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उसी के कारण तुम ये सारी चीज़ें सीखे हो। मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे कारण मेरा बेटा मुझसे दूर था, बट मैं किसी और के बच्चे को दुख भी देना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने आज तक तुम्हारे बीच में कोई भेदभाव नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मैंने अपने बेटे की तरह ही देखा है, विंग की तरह ही। तुम इतने सालों तक हमारे पास आते आए हो कैफ़े में, हर रोज़ तुम कॉफ़ी पीने के लिए आते थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे कुछ पता नहीं होगा तुम क्यों आते हो क्यों नहीं? तो मेरे हस्बैंड को भी सब कुछ पता था, बट उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ हुआ, बट मेरे बेटे ने भी कुछ भी नहीं बताया। और तुम जब विंग यहाँ से गया था ना, जब तुम मेरे हस्बैंड से माफ़ी मांगने के लिए आए थे, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। जहाँ पे विंग अपनी मॉम को देखता है, विंग को ये बात पता है क्योंकि विंग के डैड ने उसे बताया था कि जब विंग यहाँ से चला गया था, है ना, तब वांग जी वहाँ पे आया था माफ़ी मांगने के लिए, उन्होंने गलत किया है करके। जहाँ पे विंग की मदर कहती है, मुझे तब से पता था ये लड़का, मेरे बेटे के साथ इस लड़के ने क्या किया, बट फिर भी मैंने ये एक तरफा बातें नहीं सोची, मैंने दो तरफा से बातें सोची एंड मैंने इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी निकाली एंड मुझे पता चला कि ये जैसे दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दिखा रहे हैं, बस उतना मुझे पता चला। तो फिर कहता मोम, आपको सब कुछ पता था? जहाँ पे उसकी मदद की थी, हाँ, क्या मैं अपने हस्बैंड के बारे में एंड अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता कर सकती क्या? तो विंग जैसे अपने मोम को देख रहा था, जहाँ पे उसकी मदद की थी, देखो विंग, जो हो गया सो हो गया, तुम भूल गए होंगे, है ना? तो विंग कहता है, मोम, ये मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल भी नहीं, बट मैं पास्ट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं प्रेजेंट में रहना चाहता हूँ एंड फ्यूचर अपना देखना चाहता हूँ। जहाँ पे उसकी मदद कहती कि तुम सही सोच रहे हो, इंसान को माफ़ करना सीखना चाहिए, माफ़ कर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना दूसरा इंसान गिल्ट में रह जाता है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि देखो, आप कहना क्या चाहती हो मम, मुझे ये बता सकती है प्लीज़? जहाँ पे उसकी मदर कहती है, अब तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये बताओ मुझे। विंग कहता है, हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं मम, कुछ भी नहीं, अब क्या चलेगा मम, हम तो जस्ट ऐसे ही खाना खा रहे थे यहाँ पे, जस्ट जहाँ पे उसकी मदर कहती, ओ खाना खा रहे थे, वाओ, यहाँ पे तो लान वांग जी डेट करने के लिए आया था, उसकी डेट मेरी फ्रेंड की बेटी के साथ थी, सीसी के साथ, एंड तुम यहाँ पे आ चुके हो, कैसे? तो विंग कहता, मोम, क्या आप मुझ पर शक कर रही हो? आपको लगता है कि मैंने डेट ख़राब कर दी होगी? तो उसकी मदर कहती, ऑफ कोर्स, मुझे लगता है, क्या मुझे कंफर्म है कि तुम डेट ख़राब कर सकते हो। विंग कहता, मोम, आपको आपके बेटी के ऊपर यकीन नहीं है? जहाँ पे उसकी मदर कहती, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता, मोम, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जहाँ पे उसकी मदर कहती कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, बताओ। तो विंग कहता, मोम, तो आप जानना चाहते हो, है ना? तो उसकी मदर कहती, हाँ। तो विंग कहता, वो ना मोम, हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। जहाँ पे उसकी मदर क्या स्टार्ट किया है विंग? तो विंग कहता, मोम, जस्ट अभी हमने जो डेटिंग करना स्टार्ट किया है। उसकी मदर, ओ अभी? तो विंग कहता, हाँ मोम। तो उसकी मदर कहती, ओ अभी क्यों, बताओगे? तो विंग कहता, वो ना मोम, आपने उसे डेट के लिए भेजा था। तो उसकी मदर, ओ मैंने उसको डेट के लिए भेजा था तो तुमने जेलस फील किया, है ना?
तो विंग कहता है नहीं मोम, मैं जेलस फील थोड़ी ना करता हूँ। जहाँ पे उसकी मदर ओ विंग जेलस फील नहीं करता है। तो विंग कहता है नहीं मोम, मैं जेलस फील नहीं करता हूँ, मैं तो जस्ट हाँ जस्ट उसके पास आया था उसे बताने के लिए मैं उसे डेट करना चाहता हूँ करके। तो विंग की मदर ओ अच्छा, यानी विंग उसे डेट करना चाहता था, वांगजी नहीं करना चाहता था, है ना लान वांगजी। तो वांगजी कहता नहीं आंटी, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। जहाँ पे उसकी मदर ओ तुमने तो मुझसे परमिशन ही नहीं ली कि क्या तुम मेरे बेटे को डेट कर सकते हो या नहीं। तो वांगजी जल्दी से विंग की मदर के हाथ को पकड़ते कहते आंटी आंटी क्या मैं विंग को डेट कर सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे वांगजी कहते हैं। जहाँ पे उसकी मदर ओ अब मेरे बोलने के बाद तुम ऐसा कह रहे हो। तो वांगजी उन्हें देखते कहते आंटी प्लीज़, मैं विंग को डेट करना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग की मदर जो थी ना वो विंग को देखती, जहाँ पे विंग भी अपनी मदर को देख रहा था। जहाँ पे उसकी मदर कहती तुम दोनों डेट ही कर रहे हो तो आखिरकार मुझे पूछ क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग कहते मोम, आप उसे पूछने के लिए भी कह रहे हो और उसके बाद पूछ भी क्यों रहे हो, ऐसे कह रहे हो, मुझे आपका समझ में नहीं आ रहा मोम, आप कहना क्या चाहती हो। जहाँ पे उसकी मदर कहती कुछ नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को अच्छे से खुश रखो, मैं बस यही चाहती हूँ। तुम मेरे बेटे को रुला नहीं सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट तुम्हें मेरे बेटे को खुश रखना होगा, समझे। जहाँ पे वांगजी कहते हैं हाँ हाँ आंटी, मैं कोशिश करूँगा। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि हाँ मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को हमेशा खुश रखो, समझे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद ये लोग ऐसे ही बातें करते थे। उसके बाद जो है ना विंग की मदर वहाँ से चली जाती, जहाँ पे वांगजी और विंग दोनों रिलैक्स भरी सांसें लेते हैं, क्योंकि विंग की मदर इतने सारे क्वेश्चन कर रही थी, वांगजी से पूछ रही थी कि तू क्या करोगे फ्यूचर में, क्या करने का प्लान है, सब कुछ पूछ रहे थे। जहाँ पे वांगजी बता रहा था कि वो अभी तो आपके साथ काम कर रहा है करके, फ्यूचर में वो खुद चाहता है कि वो भी एक कंपनी को ओपन करे करके। जहाँ पे विंग ने कहा था कि मैं मदद करूँगा करके, बट वांगजी ने कहा कि नहीं, मैं खुद के बलबूते पे ये सब कुछ करना चाहता हूँ करके। जहाँ पे विंग की मदर ने कहा था कि तुम्हारे डैड भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जहाँ पे वांगजी ने फिर से वही जवाब दिया था कि मैं खुद के बलबूते पे ही करना चाहता हूँ करके। ऐसे इन लोगों के बीच में बातें हुई थी। देन हमारा वांगजी जो था ना वो विंग के साथ बाहर आ चुका था। जहाँ पे विंग कहता है कि तो फिर चलते हैं। हाँ, और मेरी मम्मी ने कुछ बुरा कहा होगा तो आई एम सॉरी। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कोई बात नहीं विंग, सब कुछ ठीक है, एंड तुम्हारी मम्मी ने सब कुछ सच ही कहा है। तो विंग कहता है ठीक है, मैं चलूँ। तो वांगजी कहता है हाँ विंग चलो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम इतने ज़्यादा रेडी होकर क्यों आए थे। तो वांगजी उसे देखते कहते हैं विंग वो तो डेट थी ना मेरी। तो विंग कहता है हाँ, तुम आज से पहले तो इतना ज़्यादा रेडी होकर नहीं आते हो कभी। तो वांगजी कहते हैं विंग ये डेट थी, डेट के टाइम पे तो ऐसे रेडी होकर आया जाता है ना। तो विंग कहता है तुम्हें किसने बताया। तो वांगजी कहता है कि वो ब्रदर ने बताया था। तो विंग कहता है ओह अच्छा, तुम्हारे ब्रदर ने बताया था, तुम्हें तैयार कैसे होना है सब कुछ, है ना। तो हमारा वांगजी कहता है कि हाँ विंग ब्रदर ने बताया था। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट वांगजी के साथ कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें करते, वो लोग नोक झोंक करते कुछ चीज़ों के बारे में। देन उसके बाद जो है ना वांगजी कहता है कि विंग मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूँ। तो विंग कहता है हाँ चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी और विंग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद ऑफिस में पहुंचने के बाद जो है ना वांगजी जल्दी से उतरता है और कहता है कि मैं पहले जाता हूँ। तो विंग कहता है क्यों। तो वांगजी कहता है अच्छा नहीं लगेगा ना विंग ये। तो विंग कहता है कि क्यों। तो वांगजी कहता है अच्छा नहीं लगता इसलिए जो ना वांगजी जल्दी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे विंग कहता है क्यों अच्छा नहीं लगता, मुझे क्यों समझ भी नहीं आ रहा ये क्या अच्छा नहीं लगता, ऐसे कह रहा है। विंग यही सोच रहा था, बट हमारा वांगजी जा चुका था। एंड विंग जस्ट अपने कोट को निकालता है। देन वो अंदर की ओर आ जाता है। अंदर पहुंचने के बाद विंग जस्ट जो है ना जो कैफ़े था ना उस तरफ देखता है, जहाँ पे वांगजी अपने अंटायर में आ चुका था, जैसे कि कैफ़े के अंदर पहनने एप्रिन वगैरह सब कुछ डालकर जस्ट वो नॉर्मली काम करने लगा था। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है ना, तो वांगजी भी विंग को देख के जो होटी से स्माइल करता है, और विंग स्माइल करते हुए अपने कक्ष बोलिए यार ऑफिस रूम की ओर आ जाता है। वहाँ पे पूछने के बाद विंग जस्ट जियांग फीमेन के साथ बात करता है फ़ोन पे, एंड देन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। विंग ऐसे ही अपनी वर्क करते जा रहा था। देन विंग कहता है कि हाँ अब मैं उसे डेट कर रहा हूँ, डेट, हाँ सही कहा, बट जियांग चैंग को पता चलेगा तो शायद से वो सच में मुझे डांटेगा, मारेगा, पीटेगा, क्या करेगा, ऐसे विंग सोच रहा था। क्योंकि जियांग चैंग को जो ना वांगजी का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वांगजी ने जो कुछ भी हमारे विंग के साथ किया था इसके कारण ऑफकोर्स अपने ब्रदर को तो गुस्सा आता ही है ना। तो सेम वैसे ही जो है ना जियांग चैंग को गुस्सा आता है हमारे वांगजी का। इसलिए विंग कहता है कि उससे बस छुपाना होगा कुछ टाइम तक, उसके बाद मैं आराम से बता दूंगा, ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कुछ टाइम तक ऐसे बैठा रहता है, एंड देन वो बाहर आता है जहाँ पे हमारा वांगजी सब कुछ बनाता है, जैसे कि कॉफ़ी। तो कैंटीन एरिया में वहाँ पे हमारा विंग आता है एंड आकर बैठ जाता है।
जहाँ पे हमारा वांग जी काम करते हुए हमारे विंग को देख रहा था, विंग भी हमारे वांग जी को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को जो नज़रों से नज़र मिलाना ये वाला गेम खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। बस ऐसा ही उन लोगों के जो ना टाइम बीतता चला जा रहा था, दिन भी बीत रहे थे, जहाँ पे वो एक दूसरे से जस्ट मिलते थे, हाय हेलो गुड मॉर्निंग मैसेज करते थे, तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया या नहीं, ये सारे मैसेजेस, सुबह मिलना बिछड़ना, ये सारी चीज़ें इन दोनों के लाइफ में चलती जा रही थी। ऐसे ही उन लोगों के दिन होते जा रहे थे एंड इन दिन से कब महीने हो चुके उन लोगों को भी पता नहीं चला। बट उन लोगों के रिश्ते में कोई प्रोग्रेस नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि एक दूसरे के हाथ पकड़ के कहीं पे चलना, या कह सकते हैं कि जैसे कि घूमने जाना या कहीं पे भी कुछ करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट वो लोग फ़ोन पे बात करते थे, नॉर्मली एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे, तुम क्या कर रहे हो, खाना हुआ या नहीं, तुम कौन सा काम कर रहे हो, एक्सेट्रा चीज़ें ये सब होती रहती थी। बट ऐसा नहीं कि जैसे हम चले बाहर कहीं घूमने चलते, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जाना तो चाहता था, बट वांग जी जो है ना सडनली सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था। इस कारण विंग को लगे कि वो पहले जैसा ही वांग जी है करके, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए वांग जी जो ना सारी चीज़ें धीरे धीरे कर रहा था। एंड विंग वांग जी के साथ घूमने तो जाना चाहता था, बट विंग भी कुछ अलग सोचता था कि अगर वही स्टैंड ले गया तो वांग जी उसे गलत समझ सकता है, या ऐसे उन दोनों के बीच में बातें चल रही थी। इसी दौरान जो है ना हमारे वांग जी के भाई का शिचान जो है ना, शिचान का बर्थडे था। इसलिए वांग जी हमारे विंग को बताता है कि उसके ब्रदर का बर्थडे करके, तो तुम्हें चलना होगा करके। तो विंग खुश हो जाता है कि हाँ कहीं तो ये लेके जा रहा है इंसान। तो विंग कहता है हाँ, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप करता हूँ। तो वांग जी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं विंग, मैं खुद आऊँगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग अपने घर में रेडी होता है। उसके डैड विंग से पूछते कि तुम इतना ज़्यादा रेडी क्यों हो रहे हो। तो विंग कहता है मैं लांसन के साथ जा रहा हूँ उसके ब्रदर के घर पर, क्योंकि उसके ब्रदर का आज बर्थडे। जहाँ पे उसके डैड कहते तुमने गिफ्ट खरीदा। तो विंग कहता है मैं जाते वक्त खरीद लूँगा डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ, और तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे और उसी चीज़ों में 2 घंटे बिताओगे। तो विंग कहता है डैड आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, बट आप क्या कर सकते हो डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता हूँ। वो लड़का कितने साल का होगा। तो विंग कहता है कि लान वांग जी से ज़्यादा बड़ा होगा, लान शिचान नाम है उनका। जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं ठीक है मैं गिफ्ट लेके आता हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग पूरी तरह से रेडी होने के बाद जो ना वांग जी को मैसेज कर देता है कि वो रेडी है करके। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। देन वांग जी कुछ टाइम के बाद जो ना एक बड़ी सी कार में वहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे वांग जी हॉर्न को बजाता है। तो यार विंग जो है ना बाहर बालकनी की तरफ से ध्यान देता है, जहाँ पे वांग जी उस कार के पास खड़ा था। जहाँ पे विंग जब ये देखता है ना शॉक, क्योंकि वांग जी एक कार से आया था इसके कारण। जहाँ पे विंग कहती कि ये कार किसकी है, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग ऐसे ही करते हुए जो ना नीचे भी आ जाता। नीचे आने के बाद जो ना वो वांग जी के पास आकर खड़ा होता है और कहते लाजान। तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग। तो विंग कहते ये कार किसकी है, नई नई लग रही है। तो वांग जी कहते हैं मेरी। तो विंग कहते तो तुम्हारे पास ये कार कहाँ से आई। तो वांग जी कहते हैं विंग ये मेरी कार है। तो विंग कहते हैं हाँ कहाँ से आई। तो वांग जी कहते हैं विंग याद है तुम्हें, तुम मुझे मैंने तुम्हें बताया नहीं लगता है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करता था शेयर मार्केट में। तो विंग क्या। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था, देन मुझे प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद मैंने ये कार ख़रीदी है एंड मैंने एक कंपनी के अंदर अपने 50% शेयर भी ख़रीदे हैं। तो विंग कहते सच में। तो लांजा कहते हैं हाँ विंग हाँ। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने कुछ तो किया है अपने बलबूते पे। इसलिए विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वांग जी क्या करता है क्या नहीं। तो बट जैसे कि वांग जी चाहता था वो खुद के पैरों पे खड़ा हो, इसलिए विंग को उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। जिसके बाद वांग जी कहता है क्या तुम बैठना चाहोगे। तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स, बट 2 मिनट प्लीज़। तो वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है डैड आने वाले हैं इसलिए। तो वांग जी कहते हैं डैड हमारे साथ चल रहे विंग। तो विंग कहते नहीं 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 वो गिफ्ट लाने के लिए गए। तो वांग जी कहते गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। विंग कहता अच्छा नहीं लगता है, मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे और तो मुझे गिफ्ट तो लेके जाना ही होगा ना, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं विंग बट ज़रूरत नहीं थी। विंग कहता है नहीं तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होता है, ज़रूरत होती है, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो वांग जी को चुप होना पड़ता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी जो कुछ टाइम तक वो लोग ऐसे ही रुकते हैं एंड विंग के डैड आ जाते हैं। विंग के डैड आने के बाद विंग गिफ्ट को ले लेता है और विंग अपने डैड को हक करता है। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। विंग कहता है कि ये कार बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वांग जी कहता है कि हाँ ये तो है, मेरी ड्रीम कार थी, ऐसे ही वांग जी कहता है। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग ऐसे रास्ते से निकल रहे थे नॉर्मली, जहाँ पे हमारा विंग पूछता है कि तुम्हारे भाई ये पार्टी कहाँ रखा है तुम्हारे भाई ने। तो वांग जी बताता है कि सिटी से बाहर है करके, विला में। तो विंग कहता ओ अच्छा। इसके बाद ये गाना जो था ना, प्यार भरे गाने स्टार्ट हो चुके थे
जो म्यूज़िक चल रहा था एंड दोनों बाहर देख रहे थे। वांग जी कार चला रहा था एंड विंग बाहर देख रहा था, गुनगुना रहा था धीरे धीरे। ऐसे करते हुए जो ना वो लोग उस विला में पहुंच चुके थे। विला में पहुंचने के बाद हम बारा, वांग जी एंड विंग अंदर आते हैं विला के अंदर एंड उन लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम होता है, ऐसा कह सकते हैं। एंड उसके बाद जो है ना वहाँ पे वांग जी और विंग एंटर हो चुके थे। वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग थे वहाँ पे थे। तो विंग कहते ये तो बिज़नेस पार्टी है। तो लांजरा कहता है कि हाँ मेरे भाई बिज़नेस करते हैं, इसके कारण बिज़नेस जो उनके साथ कनेक्शन है वो लोग यहाँ पे आए हैं। विंग सबको देख रहा था। विंग इनमें से जो बहुत सारे लोगों को जानता था, इसलिए विंग ऐसे देख रहा था। वांग जी और विंग एंटर होते थे, वहाँ पे शिचान आते हैं और कहते कि गुड इवनिंग विंग। विंग उनको आप मुझे जानते हो? तो वांग जी विंग ऐसे कहता है ना, तो शिचान कहते हैं ऑफ कोर्स विंग, मैं कैसे तुम्हें नहीं जानूंगा, तुम्हारे कारण ही तो मेरा भाई इतना ज़्यादा सुधरा है। तो विंग कि क्या? तो शिचान कहते हैं कि मेरा भाई जो है ना तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करता है, इसलिए मैं तुम्हें तो जानूंगा ही ना। विंग कहते ओ अच्छा। तो वांग जी कहते हैं कि ब्रदर आप ये क्या कह रहे हो? जहाँ पे शिचान कहते हैं वांग जी जो है वही कह रहा हूँ ना, तो उसके बारे में बातें करते रहते हो, उसके बारे में बताते रहते हो मुझे, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ विंग, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, तो सब कुछ, क्योंकि वांग जी मुझे सब कुछ बताता है। विंग कहते ओह अच्छा। जिसके बाद जो है ना शिचान कहते हैं थैंक यू सो मच विंग पार्टी में आने के लिए। तो विंग कहता हाँ कोई बात नहीं, ये आपके लिए। ऐसे कहते हुए जो है ना शिचान के हाथ में वो गिफ्ट देता है। शिचान कहते गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं विंग, तुम आ गए वही मेरे लिए गिफ्ट था। विंग कहता है कि बट अच्छा नहीं लगता है ना फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो शिचान कहता है हाँ बट तुमने सबसे पहला गिफ्ट तो मुझे दे दिया। विंग क्या दिया मैंने आपको? मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो शिचान कहता है कि मेरे भाई को सुधार कर, यही मेरे लिए गिफ्ट है। ऐसे वो कहते हैं, जहाँ पे विंग उनको देखते ओ हाँ अच्छा। बट वांग जी कभी बिगड़ा ही नहीं था। शिचान कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ विंग, तुम टेंशन मत लो। तो विंग उनको देख रहा था। शिचान कहते हैं कि क्या हुआ? तो विंग कहता कुछ भी नहीं। शिचान कहता है कि तुम पार्टी को एंजॉय करो, ठीक है, मैं बाकी गेस्ट से मिल के आता। ऐसे कहते हुए वो वांग जी को देखता है एंड वांग जी से कहते हैं कि सब कुछ संभाल लेना। तो वांग जी कहते हैं यस ब्रदर, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद शिचान वहाँ से जा चुके थे। यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, कुछ लोग डांस कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और कहते हैं विंग क्या तुम मुझसे मेरे साथ डांस करोगे? तो विंग जैसे उसे देखता है डांस। तो वांग जी कहते हैं हाँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है विंग हाथ दे देता है और कहता है कि चलो ठीक है। जिसके बाद वांग जी और विंग नॉर्मली डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं याद है विंग तुमने कॉलेज में डांस किया था? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे उस टाइम पे। विंग क्या? तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे और इसलिए तो मैं जेलस हो गया था ना। तो विंग कहते तुम जेलस हुए थे? तो वांग जी कहते हैं हाँ जेलस हुआ था। तो विंग कहते तब तो तुम जस्ट वो नाटक कर रही थी ना। तो वांग जी कहते हैं बट नाटक में भी तो प्यार था ना विंग। क्या? तो वांग जी कहते हैं पता नहीं विंग, उस टाइम पे मैं तुमसे अट्रैक्ट था। तो विंग कहता है अब क्या है? तो वांग जी कहता है अब तो मेरी जान हो। विंग कहता है जान मतलब? तो वांग जी कहता है अब मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। विंग जैसे उसे देख रहा था और कहते ये तुम क्या कह रहे हो? तो लांजा कहते मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। विंग क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे? तो विंग क्या? तो वांग जी कहते हैं हाँ, क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगी विंग? तो विंग जैसे उसे देख रहा था, कहते लांजा तुम ये क्या कह रहे हो? तो लांजा कहते हैं मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनो। तो विंग कहता है ये कौन सा तरीका हो प्रपोज करने का, ये बताओ पहले मुझे। तो वांग जी उसे देखते क्या ये अच्छा नहीं था? तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छा स्टाइल ही नहीं है, मुझे इस तरह से तुम कैसे प्रपोज कर सकते हो? तो वांग जी कहते हैं क्यों विंग, क्या मैंने गलत प्रपोज किया है तुम्हें? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है विंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, बताओ। तो विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा, मैं सही तो कह रहा हूँ, तुमने मुझे गलत तरीके से प्रपोज किया, ऐसे प्रपोज नहीं किया जाता। तो वांग जी कहता है तो फिर कैसे प्रपोज किया जाता है विंग? तो विंग वांग जी को घुमाता है एंड वांग जी को अपने करीब लाता है और कहता है कि लांजान उसे देख रहा था और कहता है तो विंग कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना? तो वांग जी कहता है कि तो विंग कहता है तो घुटनकल रिंग कहाँ है, बताओगी मुझे, रिंग्स कहाँ है? तो वांग जी कहता और रिंग्स शिट मैं भूल गया। तो विंग कहते हाँ कैसे भूल सकते हो, तुम मुझे प्रपोज करे यानी तुम्हारे पास रिंग भी नहीं है। तो वांग जी कहते सॉरी विंग सॉरी। तो विंग कहते चलो कोई बात नहीं। और वांग जी जैसे एक संभाल करता है ना, अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और विंग को दिखाता है। विंग कहते अभी तुमने कहा था कि तुम्हारे पास नहीं है। तो वांग जी कहते जस्ट मजाक कर रहा था विंग। तो विंग उसे देखता है और कहता लांस हान
ये कैसा मज़ाक हुआ बताओगे मुझे? तो लगा कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही ट्राई कर रहा था। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को दिखाता है, यानी रिंग्स निकालता है एंड विंग को दिखाता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है इसके बारे में तुम्हें मेरे मॉम डैड से पूछना होगा, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं। तो वांग जी कहते क्या बट तुम नहीं करना चाहते? विंग कहता है मैं तो करना चाहता हूँ बट मॉम, तुम्हें पता है ना मॉम कैसी है। तो वांग जी कहते मैं उन्हें मना लूँगा। तो विंग कहता है कि तो ठीक है कर लेते हैं शादी। ऐसे विंग कहता है ना अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, जिसके वांग जी विंग को रिंग पहनाता है। जिसके बाद विंग भी हमारे वांग जी को रिंग पहनाता है, जिसके कारण जो है ना शीचान जो ना क्लैप करते, क्योंकि सभी किसी का भी ध्यान नहीं था ये दोनों क्या करे करके, पर शीचान ने इन दोनों को देख लिया था, इन दोनों को नोटिस कर लिया था, इसलिए शीचान जो थे ना क्लैप कर रहे थे। जिस कारण वांग जी और विंग अपने ब्रदर की ओर देखते हैं। जिसके बाद शीचान कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, तुमने तो पहले ही कर दिया सब कुछ। जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा ब्लश कर रहा था। देन उसके बाद जो है ना विंग थैंक यू कहता है। देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही बात करते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे थे इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए। एंड उसके बाद हमारा वांग जी एंड विंग थोड़ा सा अपने काम में बिजी हो चुके थे, क्योंकि विंग के साथ कुछ लोग आ रहे थे बात करने के लिए बिजनेस के बारे में, क्योंकि विंग यहाँ पे कुछ लोगों को जानता था और वो लोग विंग को जानते थे, इसलिए विंग के सामने खुद आ रहे थे। एंड वांग जी ने जिस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, 15% पार्टनर वो जिस कंपनी का बन चुका था, वो वांग जी उनके साथ बात कर रहा था। एंड वो लोग भी वांग जी के साथ बात करके बहुत ज़्यादा ही खुश थे। एंड शीचान जैसे कि अपने नॉर्मल काम कर रहे थे, सारे गेस्ट को अटेंड करना, देन पार्टी को एंजॉय करना, एंड सब लोग खाना खाइए एंड खाना खा कर ही जाइए। जो बातें रहती है वो नॉर्मली करने के लिए वो कह रहे थे। देन उसी पार्टी के दौरान जो है ना वहाँ पे लान वांग जी के एंड शीचान के डैड जो थे ना वो वहाँ पे एंटर होते हैं, जिसके कारण जो है शीचान एंड वांग जी जैसे ही फ्रीज हो जाते हैं। जहाँ पे शीचान जस्ट एक छोटी सी स्माइल करते हैं, जो ऑकवर्ड वाली स्माइल थी, बट फिर भी वो आगे बढ़ते कहते डैड ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो लान वांग जी यानी मिस्टर लान थे ना वो कहते कि ओ मेरे बेटे ने पार्टी रखी है बट अपने डैड को बुलाना भूल गया लगता है ना, बट कोई नहीं मैं आ चुका हूँ। जहाँ पे शीचान कहते वो डैड, जहाँ पे जो मिस्टर लान थे कहते हाँ मैं जानता हूँ ठीक है, और कैसे हो तुम्हें देखने के बाद तो लगता है कि तुम ठीक ही हो करके, और तुम्हारा ब्रदर भी लगता है ठीक ही है। ऐसे वांग जी को देखते हैं। एंड वांग जी को देखने के बाद जो ना उनकी नज़र विंग की तरफ भी जाती है, जहाँ पे विंग जो ना एक कातिल निगाहों से देख रहा था विंग पूरी तरह से, क्योंकि विंग ने जो है ना मिस्टर लैंड से कहा था कि तुम्हें वांग जी से दूर रहना होगा करके, और विंग ने बहुत सारी चीज़ें उनको दी तो थी ना इसके कारण। जहाँ पे जो मिस्टर लान थे ना वो विंग के पास आते हैं, जहाँ पे वो विंग को देख रहे थे। शीचान कहते कि डैड, जहाँ पे मिस्टर लान कहते कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट मुझे विंग से बात करनी है, क्या तुम 2 मिनट हमें अकेला छोड़ सकते हो? तभी वांग जी भी वहाँ पे आता है, विंग के हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे मिस्टर लान कहते हैं ओ अब तुम आ गए, मैं जस्ट विंग से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, तो तुम दोनों हट जाओ यहाँ से, तमाशा मत क्रिएट करो, तुम लोगों की पार्टी है और मैं तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा विंग कहता है कि मैं कर सकता हूँ, तुम दोनों जाओ यहाँ से, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मिस्टर लान जस्ट विंग के पास आते हैं और कहते हैं ओ तुम शायद से लगता है कि तुमने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ, तुमने जैसा कहा था मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे सारी चीज़ों में मज़ा आ रहा है, बट अपने फैमिली से दूर रहने के बाद मज़ा नहीं आता है। तो विंग कहते ओ आपको फिर से एक पुतला चाहिए जिसे आप अपने इशारों पे नचा सको, है ना? तो मिस्टर लैंड कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विंग कहते हैं आपको देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है, आपके हाथ से दोनों कठपुतलियाँ निकल चुकी है, इसलिए आप फिर से एक कठपुतली ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिसे आप अपने काबू में रख सको और अपने हिसाब से नचा सको, है ना? अब सारी चीज़ें आपको इतनी आसानी से मिल रही थी, इसलिए आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है, आप इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, है ना? ऐसा ही है ना मिस्टर लैंड कहते कि नहीं विंग तुम गलत सोच रहे हो। विंग कहते हैं सही क्या सोचोगी बताइए? जो पेरेंट्स अपने बच्चे की आज तक ठीक से देखभाल नहीं कर पाया, उसे हमेशा हर चीज़ गलत चीज़ें सिखाता आया और गलत चीज़ें करने के लिए कहते हुए आया है, तो आज अगर वो इंसान सही भी कह रहा होगा तो मैं उस इंसान को कैसे सही समझ सकता हूँ, आप बताएंगे मिस्टर लैंड? जहाँ पे मिस्टर लैंड जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे मिस्टर लैंड कहते हैं हाँ विंग आज भी मेरा वही क्वेश्चन है, तुमने ये सब क्यों किया है मेरे बेटे के लिए? तो विंग कहता है तभी मेरे पास आंसर नहीं था, बट अभी आपको आंसर मिल सकता है। ऐसे कहते जस्ट विंग अपने हाथ में जो उंगली में रिंग थी ना उसे दिखाते कहते हैं आप इसे देख रहे हो, अभी आपके बेटे ने मुझे प्रपोज किया है शादी करने के लिए एंड हम दोनों साथ होने वाले हैं। तो मिस्टर लैंड हंसते हुए कहते ओह मुझे लगा ही था यही रीज़न होगा, मुझे पहले से पता था। तो विंग कहता है हाँ और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना लान वांग जी आपका सुनने वाला है ना मैं कुछ आपके सुनने दूंगा। तो मिस्टर लैंड कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में आने की बात भी नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट तुम दोनों को ब्लेसिंग दूंगा और कुछ भी नहीं। विंग कहता है और रियली आप हमें ब्लेसिंग देंगे? मुझे लगता है कि ब्लेसिंग के पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी, क्या आप फिर से पैसे चाहते हो या फिर से कोई चीज़ जो मेरे पीछे पीछे
लानवांग जी से या मिस्टर शिचैन से मंगना चाहते होंगे? ऐसा कुछ है क्या? बता दीजिए, मैं आपके लिए वो चीज़ भी अरेंज करा दे सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज करा दे सकता हूँ जिससे आप मेरे लानवांग जी से दूर रह सको। जहाँ पे मिस्टर लैन कहते कि तुम क्या मुझे इतना ज़्यादा बुरा समझते हो? तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि आपने हर टाइम लानवांग जी को पेन दिया है इसके कारण। तो मिस्टर लैन कहते वो तो मेरे बेटे ने तुमको भी दिया है ना? तो विंग कहता है हाँ, बट मैं जानता हूँ माफ़ कैसे किया जाता है। तो मिस्टर लैन कहते हैं कि ओ, यानी जो उसने तुम्हारे साथ गेम खेला था तुमने उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया? तो विंग कहता है कि हाँ, मैं माफ़ कर सकता हूँ। मुझे जैसे मैं सामने वाले इंसान को कितने टाइम तक गिल्ट में देख सकता हूँ बताओ, एंड मैं कितने टाइम तक पास में जी सकता हूँ। अगर हम दोनों के बीच में एक माफ़ी से सब कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है तो मैं माफ़ करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे मिस्टर लैन कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है विंग, तो तुम कर ही लोगे। ऐसे मिस्टर लैन कहते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, शायद अगर आप गिल्टी हो, आप अंदर से गिल्ट फील कर रहे हो कि आपने आपके बेटे के साथ गलत किया, आप दोनों बेटे के साथ आपने गलत किया है, तो आप भी एक बार माफ़ी मांग कर देखिए। अगर आपके बेटे आपको माफ़ करना चाहेंगे ना तो वो कर देंगे, वरना इंतज़ार कीजिए एंड आप उनसे माफ़ी मांगते रहिए, कभी ना कभी तो वो माफ़ कर देंगे ही आपको। मिस्टर लैंड ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे मिस्टर लैंड कहते कि तुम छोटे होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कहाँ से सीखी है? तो विंग कहता है वक्त ने मुझे सारी चीज़ें सिखाई है। आपको पता है मिस्टर लैंड, अभी मैं जो आपके साथ बातें कर पा रहा हूँ ना, मैं बात नहीं कर सकता था, और जो आपकी बातें सुन रहा हूँ ना वो तक नहीं सुन सकता था। बट देखिए आज मैं कहाँ हूँ एंड किस मुकाम पर हूँ, खुद का मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, एंड देन मैं बात भी कर सकता हूँ एंड सुन भी सकता हूँ एंड सामने वाले इंसान को जवाब भी दे सकता हूँ। मैं कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ, देख सकते हो। मैं खुद के बलबूते पे यहाँ पे हूँ। हाँ, मेरे सपोर्टिंग सिस्टम है मेरे अंकल, बट मेरे अंकल ने कहा है कि खुद का सपोर्टिंग सिस्टम बनो, किसी को अपना सपोर्टिंग सिस्टम बनाकर मत चलो, क्योंकि सपोर्टिंग सिस्टम अगर हम किसी को बनाते ना वो कभी भी टूट सकता है एंड बिगड़ सकता है। बट हम खुद अपने आप को सपोर्टिंग सिस्टम बनाते हैं ना तो हम कभी टूटने वाले नहीं हैं, और टूट भी गए ना तो हम खुद को कैसे भी करके समेट सकते हैं। मेरे अंकल ने मुझे यही बताया है। जहाँ पे मिस्टर लैंड कहते कि तुम्हें तो बहुत अच्छी परवरिश मिली है। तो विंग कहता है हाँ, आप भी कोशिश कर सकते थे, आप भी आपके दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते थे, शायद आपका बेटा इतनी गलतियाँ ना करता। बट अब मैं सोचूँ ना, गलतियाँ करने के बावजूद मैं खुश हूँ कि उसने गलतियाँ की, इसके कारण तो वो मेरे पास आया ना, इसके कारण तो वो मेरे पास लाइफ में आया ना, मेरे लाइफ में आया क्योंकि उसने गलतियाँ की थी एंड उन गलतियों को मैंने सुधारने में उसकी मदद की है, और उसे मैंने छुटकारा पाने में मदद की है। जिस इंसान के कारण वो गलतियाँ करता था वो थे आप मिस्टर लैंड। मिस्टर लैंड जस्ट विंग को देख रहे थे। विंग की कड़ी हुई बातें कितनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड विंग मिस्टर लैंड से कहते जा रहा था। मिस्टर लैंड कहते कि लगता है कि मेरे बेटे ने सही चॉइस की है पहली बार। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ, शायद आप होते तो मना कर देते, बट वांग जी अब सही डिसीजन लेना सीख चुका है और उसे क्या करना चाहिए वो सीख चुका है। आपको पता है अभी वो एक कंपनी का 50% शेयर पसंद हो चुका है, यानी 50% शेयर उसके नाम पे है। वो खुद के बलबूते पे अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। जहाँ पे मिस्टर लैंड कहते हैं क्या सच में? तो विंग कहता है क्या हाँ, क्या आपको पता नहीं आपके बेटे के बारे में इतने सी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है? मिस्टर लैंड कैसे आप फादर हो, आपको अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता है? मिस्टर लैंड जस्ट विंग को देख रहे थे। विंग टॉन्ट मारते हुए कहता है और आपका फर्स्ट बेटा मिस्टर शिचैन, उन्होंने कितना सारी चीज़ें अचीव की है हमारे कंट्री में नहीं बट अदर कंट्री में, जहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस को डेवलप किया है वहाँ पे आपको पता है उनका नाम कितना ज़्यादा चलता है। एंड आप जैसे अपने छोटे से बिजनेस को एक्सपोर्ट करना चाहते हो अदर कंट्री में, अगर शायद से आपने फ्यूचर ऐसा सोचा होता कि अगर आप अपने बेटे के हाथ में सारे बिजनेस को दे देते तो आपका बेटा शायद से ये सारी चीज़ें कर लेता, बट आपको जस्ट कमांड लेनी थी एंड सब लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना था। आपके हिसाब से अगर काम करने जाए ना तो जो अभी आपकी कंपनी की वैल्यू है ना उतनी ही रहेगी, बट अगर अदर पर्सन अपना दिमाग लगा के कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा ना तो शायद से आपकी बहुत सारी ब्रांचेस होती अदर कंट्री में। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा। बिजनेसमैन का दिमाग है बोलते हैं आपके पास, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिसके कारण आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। शायद एक तुक्का लग गया होगा, इसके कारण आपने ये मुकाम को हासिल किया होगा। मुझे तो यही लगता है। जहाँ पे मिस्टर लैंड कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? विंग कहता है मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ। ऐसे विंग जस्ट एक जो ना टोन पर स्माइल करता है। जहाँ पे मिस्टर लैंड कहता है कि हाँ सच में तुमसे मुंह लगना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं तुम्हें रिप्लाई भी नहीं दे सकता हूँ। तो विंग कहता है हाँ, कोशिश भी मत करिएगा। तो मिस्टर लैंड कहते हैं कि सच में तुम बहुत ज़्यादा रूड हो। तो विंग कहता है थैंक यू। मिस्टर लैंड कहते हैं कि बट वो मेरे बेटे हैं। तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स, मैंने कब कहा कि वो आपके बेटे नहीं है? तो मिस्टर लैंड कहते हैं तो मैं क्या अपने बेटे से मिल नहीं सकता? विंग कहता है मिल सकते हो दूर से,
तो मिस्टर लैन कहते ऐसा क्यों? तो विंग कहता है हमारा सौदा तो ऐसा ही हुआ था ना, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए थे, आप भूले तो नहीं है ना मिस्टर लैन? अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हो तो मुझे भी कुछ चीज़ों को ब्रेक करना पड़ेगा, एंड देन आप समझ सकते हो ना आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो मिस्टर लैंड कहते कि इस छोटे बच्चे के पास इतना दिमाग कहाँ से आया? तो विंग कहता मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं मेच्योर हो चुका हूँ, एंड देन मुझे पता है कहाँ पे कैसे बात की जाती है एंड किस इंसान के साथ कैसे बात की जाती है, तो वो तो मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि मेरे मदर एंड डैड उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई है। जहाँ पे मिस्टर लैंड कहता है कि वाओ तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनको मिलना होगा। तो विंग कहता है ओह लास्ट टाइम ही तो आप मिले थे ना, आपने क्या किया था याद है? आपने मेरे डैड के बिजनेस को ठप करने की कोशिश की थी, सब कुछ बंद करने की कोशिश की थी, इसलिए आपने एक न्यू कैफ़े ओपन किया था अराउंड माय मॉम डैड की कैफ़े के पास, है ना? तो मिस्टर लैंड कहते कि वो जिसमें अपनी बेटी को वापस चाहता था। तो विंग कहता हाँ मैं जानता हूँ मिस्टर लैंड, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स के बारे में, बट छोड़िए ना, अब इन सारी चीज़ों में इन बातों के बारे में हम बात नहीं करते हैं। वैसे भी आप पार्टी में आए हो तो पार्टी को एंजॉय कीजिए ना मिस्टर लैंड। हम 2 मिनट की बातें हो चुकी है, नहीं 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 ये तो 15 मिनट हो चुकी है मिस्टर लैंड, चलिए एंजॉय करिए। ऐसे कहते हुए जो विंग है ना मिस्टर लैंड के हाथ में ड्रिंक दे देता है और विंग वहाँ से खसक जाता है। जहाँ पे मिस्टर लैंड कहता है कि ये बच्चा तो सच में इंटरेस्टिंग है, इसे तो डर ही नहीं लग रहा मुझसे बात करने में। लान वांग जी तुमने सच में बहुत अच्छी चॉइस की है। ऐसे मिस्टर लैंड स्माइल करते हुए जो ना उस वाइन को पी लेते हैं, सिप को, ठीक है। देन उसके बाद जो ना विंग जाकर जैसे वांग जी के पास जाता है, वांग जी कहते हैं क्या हुआ डैड ने कुछ कहा? विंग कहते कुछ भी नहीं, क्या कहेंगे वो बोला, वो तो हमें ब्लेसिंग दे रहे थे लांसान। तो लान क्या सच में? विंग कहते हाँ, और विंग मिस्टर लैंड की ओर देखते हैं जो ना अपने ग्लास को आगे बढ़ाता है। जहाँ पे मिस्टर लैंड कन्फ्यूज थे बट फिर भी वो अपने ग्लास को आगे बढ़ाते, जैसे टोस्ट करने वाला जो इशारा रहता है वो करते हैं एंड स्माइल करते हैं। जहाँ पे विंग कहते देखा? तो लांस ओ हाँ अच्छा। जहाँ पे शीजान भी पूछते हैं विंग से, विंग कहते कुछ नहीं शीजान का, कुछ भी नहीं, चलिए इन्जॉय करते हैं हम पार्टी को। एंड कुछ टाइम तक पार्टी को इन्जॉय करने के बाद वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। विंग एंड वांग जी दोनों वहाँ से निकल चुके थे, वो रास्ते में थे जहाँ पे विंग बार बार अपनी रिंग को देख रहा था। विंग कहता है ये रिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, पर तुमने इसका प्लान कब बनाया था मुझे बताओगे? तो वांग जी कहता है किसका? तो विंग कहता है शादी करने का। तो वांग जी कहता है वो जब हम दोनों एक साथ आए थे तब। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ, जब से हम दोनों साथ में आए थे ना विंग, तब से मैंने सोच लिया था कि हम दोनों शादी करेंगे एंड साथ में रहेंगे हमेशा। तो विंग कहता ओह रियली? तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग सच में हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा, मैं यही चाहता हूँ। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है कहता है ऑफकोर्स हम साथ में रहेंगे हमेशा। जहाँ पे विंग की ये बात सुनने के बाद जो है ना लांजान जस्ट उसे देखता है और कहता है विंग कहता है तो लांजान कहता है क्या मंग फिर मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात करूँ? तो विंग कहता है हाँ तुम्हें मेरे मॉम डैड से बात तो करनी होगी ना। तो लांजान कहता है मैं आज ही करना चाहता। विंग क्या इतनी जल्दी? तो लांजान कहता है हाँ, अब हमने इंगेजमेंट तो कर ली है, हम शादी कर लेते हैं। विंग कहता क्या इतनी जल्दी? तो लांजान कहता है मैं आज तुम्हारी फैमिली से बात करूँगा। तो विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है। तो लांजान कहता नहीं, अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। विंग कहता क्यों? तो लांजान कहता अब मेरे पास सब कुछ है विंग, देखो मेरे पास अब जस्ट खुद का घर नहीं है बट मैं कुछ टाइम के बाद अपना खुद का घर भी बना लूँगा। मेरे पास एक कार आ चुकी है, एक कंपनी में मैं शेयर पर्सन बन चुका हूँ, और क्या चाहिए विंग बताओ? जस्ट मेरा घर नहीं है, अपार्टमेंट है, मैं एक बड़ा सा अपार्टमेंट रेंट पर ले लूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है लांसन मुझे इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तुम समझ रहे हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो एंड मैं तुम्हारे ऊंचाइयों पे रास्ते पे जो किसी भी तरह से एक पत्थर नहीं बनना चाहता हूँ। तो लांजा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है विंग, तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं और आगे बढ़ूंगा क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ, समझे? तो विंग ओ अच्छा। तो वांग जी कहता है और मुझे अपनी दादी से भी तुम्हें मिलवाना है। विंग दादी? तो वांग जी कहता है हाँ, कुछ दिनों के बाद दादी भी यहाँ पे आने वाली है, क्या तुम मेरी दादी से मिलना चाहोगे? तो विंग उसे देखता है ऑफकोर्स लांजान, ऑफकोर्स ज़रूर मिलना चाहूँगा मैं, ज़रूर, ऐसे विंग कहता है। तो लांजान जैसे एक स्माइल करता है एंड देन उसके बाद जो ना वो लोग ऐसे ही पहुंच चुके थे जहाँ पे विंग उतर कर बाहर निकलता है एंड वांग जी भी बाहर आकर विंग के हाथ को पकड़ते अंदर जाता है। विंग कहते कहाँ? तो लांजान मैं बात करना चाहता हूँ विंग तुम्हारे पेरेंट्स। विंग कहते नो अभी नहीं, अभी तो मॉम डैड सो गए होंगे। तो वांग जी कहते विंग हम बात कर लेते हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तो विंग कहते अब विंग लांजान देखो मेरे पेरेंट्स ना सो चुके होंगे, अब बात करने की क्या जरूरत है, हाँ कल बात कर लेना, कल बात कर लेना। कल ना पक्का ना विंग? तो विंग कहते हाँ ज़रूर, बट लांजा तुम्हें नहीं लगता ये तुम बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो? तो लांजा कहते बिल्कुल नहीं। इस कहते हैं जहाँ पे विंग की मदर डोर को ओपन, तुम दोनों यहीं पे बातें करते रहोगे या अंदर आओगे? जहाँ पे मॉम, जहाँ पे लांजा देखो मॉम तुम्हारी मदर जगी हुई है, मैं अभी बात कर लेता हूँ। जहाँ पे विंग की मदर क्या बात करनी है लांजान? तो लांजान कहते हैं अब मदर वो ना, तभी विंग उसके मुंह पे हाथ रखते हैं। लांजान अभी नहीं, बाद में, अभी मॉम का दिमाग ख़राब है, अब मॉम अच्छे मूड में नहीं लग रही। तो लांजान उनकी ओर देखता है और कहता है
वो तो अच्छी ही लग रही है विंग, और वो इशारों में कह रहा था, बट विंग कहता है कि लांसान जाओ जाओ जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है लांसान जाओ जाओ जाओ, ऐसे कहते जो लांसान को जो है वो कार के अंदर धक्का दे देता है, अरे डोर को बंद कर देता है, जहाँ पे लांसान विंग मुझे बात तो करने दो, तो विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम जाओ जाओ जाओ, ऐसे कहते जहाँ पे विंग की मतलब क्या हुआ है विंग, तुम उसे ऐसे क्यों भगा रहे हो, तो विंग कहता कुछ नहीं मॉम, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, वो उसे लेट हो रहा है मॉम, वो इसलिए जा रहा है, जाओ 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 जाओ, और विंग जो ना लात मारता है कार को, तो लांसान कहते विंग आज ही लिए, तो विंग कहता है जाओ 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 जाओ, ऐसे कहता है, जिसके कारण जो है ना लांसान वहाँ से चला जाता है, एंड विंग कहता है थैंक गॉड, इसको तो बहुत ज़्यादा जल्दी मची हुई है, मुझे पहले अपने पेरेंट्स को समझाना होगा ये सारी चीज़ों सिचुएशन के बारे में, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना, इसे कुछ समझ में नहीं आता डफर कहीं का। ऐसे विंग उसे देखते हुए कहता है जहाँ पे उसके मतलब विंग आओ ना, तो विंग कहता हाँ मॉम आ रहा हूँ, जिसके बाद विंग दौड़ते हुए जाता है अपने मॉम के पास और अपने मॉम को बैक से हक करते हैं, जहाँ पे उसके मतलब क्या हुआ है, तो विंग कहता मॉम मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी, जहाँ पे उसके मतलब कहते हाँ शेयर करो, जिसके बाद जो है ना विंग कहते मॉम देखिए ना, तो उसकी मॉम कहते क्या देखना है, और विंग अपने हाथ को आगे करता है जहाँ पे रिंग थी, जिसमें विंग की मतलब ये क्या है, कब ली तुमने, तो विंग कहता मॉम ये मैंने ली नहीं, तो उसकी मॉम कहते तो विंग कहता वो मॉम लांसान ने दी है, तो विंग कहता क्या, और विंग की मदर जल्दी से पलटती है और विंग के हाथ को देखती है अच्छे से और कहती क्या लांसान ने दी है, तो विंग कहते हाँ मॉम, तो उसकी मतलब क्यों क्यों दी है बताओगे मुझे, तो विंग जैसे अपनी मॉम को देख रहा था। तो अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ओके, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।